घड़ी के भीतर समय का राज्य। समयपुर की एक जादू यात्रा। नायिका नीरा और रहस्यमयी शुरुआत। नीरा 8 साल की एक जिज्ञासु बच्ची थी। वह हमेशा कुछ नया जानने को उत्सुक रहती थी। एक दिन शाम को वह दादू के कमरे में गई और देखा पुरानी लकड़ी की घड़ी का दरवाजा थोड़ा खुला है। नीरा की जिज्ञासा जाग उठी। धीरे धीरे उसने घड़ी का दरवाजा पूरा खोल दिया। अचानक एक चमक और धुएं की लहर से सब कुछ ढक गया। जब उसने आंखें खोली, वह दादू के कमरे में नहीं थी। समयपुर का आगमन। नीरा ने खुद को एक अजीब सी जगह पर पाया। चारों ओर घड़ियां तैर रही थी, हवा में टिक टिक की आवाजें थी और रंग बिरंगे बादलों से भरा माहौल था। वहीं उसकी मुलाकात हुई सकाल मामा से, हमेशा हंसमुख, हाथ में धूप की थैली लिए हुए। सकाल मामा बोले, तुम अब समयपुर में हो। यहाँ समय के 5 रूप रहते हैं, सुबह, दोपहर, शाम, संध्या और रात। नीरा हैरान रह गई। सकाल मामा उसे लेकर चले समय महल की ओर, जहां समय के 5 सदस्य मिलकर इस राज्य को चलाते हैं। समस्या, समय चोरी हो गया है। महल में मौजूद थे सकाल मामा, ताजा और ताकतवर दोपहर दीदी, व्यस्त और चंचल शाम दादू, शांत और कहानीकार संध्या पिसी, संगीत में मधुर, रोशनी फैलाने वाली रात काका, नींद लाने वाले सुलझे स्वभाव के। सबने बताया कि समयपुर पर संकट आ गया है। घड़ी की सुइयां रुक गई हैं। दुनिया में कोई सही समय पर कुछ नहीं कर पा रहा। दोपहर दीदी बोली, सारा समय चुरा लिया है। समय चोर ने एक शरारती परछाई जो चाहता है कि लोग देर करें, उलझें और आलसी बने। नीरा का निश्चय और यात्रा। नीरा बोली, क्या मैं मदद कर सकती हूँ? सब बोले, तुम्हारा साहस और नियत ही हमारी उम्मीद है। उसे दी गई एक जादुई घड़ी और एक कंपास जो चोर की दिशा दिखाता था। नीरा की यात्रा शुरू हुई। वह गुजरी आलस के जंगल से, जहां सभी बस सुस्त बैठे रहते हैं, नींद की नदी से, जहां मछलियां भी सोती तैरती हैं। आखिर में वह पहुंची एक अंधेरी गुफा में, समय चोर की छिपने की जगह। समय चोर से सामना। गुफा के भीतर खड़ा चोर बोला, तुम कौन हो? नीरा साहस से बोली, मैं नीरा हूं, मैं समय वापस लेने आई हूं। चोर बोला, लोग खुद ही अपना समय बर्बाद करते हैं मोबाइल में, आलस में। मैं तो बस उनका छोड़ा हुआ समय ले आया। नीरा मुस्कुराकर बोली, हाँ, लोग गलतियां करते हैं, पर वे सीखना भी चाहते हैं। अगर समय मिले तो वे कुछ अच्छा भी कर सकते हैं। चोर चुप हो गया, फिर बोला, तुम सही कह रही हो, मैं समय वापस कर रहा हूं। उसने एक दरवाजा खोला। भीतर से समय बहने लगा। धूप, घड़ी की सुइयां, नींद, संगीत, सब कुछ। समय की वापसी। नीरा ने आंखें बंद की और जब खोली, वह फिर से दादू के कमरे में थी। पुरानी घड़ी की सुइयां फिर से चल रही थी, टिक टिक टिक। नीरा समझ गई कि उसने एक जादुई यात्रा पूरी की है, पर वह सिर्फ देखने नहीं गई थी, वह कुछ सीखकर भी लौटी थी। जहां समय को बर्बाद नहीं, सम्मान देना चाहिए। एले खेलने का समय खेलो, पढ़ाई का समय पढ़ो, आराम का समय आराम करो, यही सही समय का उपयोग है। नीति कथा, समय हमारे जीवन को संवारने का औजार है। इसे प्यार दो, ये तुम्हें और भी अच्छा समय देगा।